हाय गाइस, वेलकम टू द स्कोप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोप प्लस फाउंडेशन पे। अब तक की क्लास में हम लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट यार आज पूरा कर लिया है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था अपने चार्जेस से, चार्जेस के बाद हम लोगों ने करंट पढ़ा, करंट के बाद हमने वोल्टेज डिफरेंस पढ़ा, वोल्टेज डिफरेंस के बाद हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड ओम्स लॉ उससे पहले कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने हीट प्रोड्यूस करा। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एग्जांपल्स में ये वाला क्वेश्चन कैसे हो गया, ये वाला क्वेश्चन कैसे हो गया, ये वाला क्वेश्चन कैसे हो गया। तो सबसे पहले आज हम एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आगे आने वाली सीरीज में यानी कि 2 लेक्चर्स में हम लोग एनसीईआरटी के इनसेट के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट कर देंगे ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है ये अच्छे से फिनिश हो जाए। ठीक है, सो यार हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं अपना फॉर्मूला रिवाइज। फॉर्मूला रिवाइज के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस याद करने हैं फॉर्मूला और कोई बात नहीं। ठीक है, पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एनी, दूसरा फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, तीसरा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W बाई Q, चौथा फॉर्मूला मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ नोट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा फॉर्मूला कौन सा है? चौथा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर। पांचवा फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। छठा और सातवां फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का, दैट इज सीरीज में है तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। उसके बाद हमारा पैरेलल का फॉर्मूला 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। देन हमारे पास आता है हीट के 3 फॉर्मूला। हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी, आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी। ऐसे ही पावर के भी 3 फॉर्मूला है, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारी फॉर्मूला लिस्ट थी। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपने लोग के पास यार, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब फॉर 10 मिनट्स। Find the amount of electric charge that flows through the circuit. हमने करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी आंखों के आगे इस तरीके से गिवन और टू फाइंड लिख लेंगे ताकि ना हमारे दिमाग में कोई दिक्कत हो, ना हमारे सोचने और समझने में इतना टाइम लगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। यूजुअली एग्जाम में सब बच्चों को टाइम कम पड़ता है। तो गिवन क्या है सबसे पहले, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। इसका मतलब है I की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ये आपको इलेक्ट्रिकल बल्ब दिया हुआ है, ये बैटरी दी है, ये एमीटर दिया है, करंट दिया है। अब ये बोल रहा है कि टाइम है कि 10 मिनट्स के लिए उसने करंट ड्रॉ किया है। ठीक, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q फाउंड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। निकालना है Q तो I और T को एक साइड रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। सिंपल सी चीज है, दोनों की वैल्यू दी है, फटाफट से वैल्यूज ऐड करेंगे और आंसर निकाल देंगे। नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन में यूनिट्स देखनी है बच्चा पार्टी। क्या देखनी है? यूनिट्स। अगर यूनिट मैच नहीं करी, यूनिट एक दूसरे से मैच नहीं करी तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर मिनट्स में आपको टाइम दिया हुआ है, दैट इज 10 मिनट्स। हमें पहले इसे सेकंड्स में चेंज करना होगा, दैट इज 600 सेकेंड, तभी आगे बढ़ोगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टिप्स अगर मैं आपको दे दूं कि कोई भी टिप्स चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टिप्स है, तो सबसे पहले तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जो सबको ही बताता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। दूसरी चीज आपको यूनिट्स पे मार्क करना है। मार्क कर लो, ये यूनिट अनजान लग रही है, इसको ऐसे ऐसे मार्क कर लो कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो दिक्कत नहीं होगी। क्या करोगे? यूनिट्स पे मार्क कर लोगे। थर्ड चीज, अपनी कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दोगे। और फोर्थ चीज, गिवन और टू फाइंड जरूर लिखोगे। इससे क्या होता है ना, बहुत इजीली आपको
दिखाई दे जाता है कि क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये टिप्स तो वैसे आपकी बहुत ही ब्रीफ सी टिप्स है, नहीं थोड़ी सी टिप्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही दे दी हैं। जरूर मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, वो यूट्यूब पे अपन लोग अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर कुछ ना समझ में आए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आई की वैल्यू है 0.5, टाइम की वैल्यू है 600 सेकेंड्स। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर, आ जाएगा आपके पास 300 कूलम। ठीक, 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, टाइम लीजिए अपना पूरा, फिर आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भागना नहीं है। ये आपके इनसेट के क्वेश्चंस हैं, इनसेट्स के ऊपर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए कि ये किस तरीके से ये स्टेप हुआ है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। दिया क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट गिवन लिख रहे हैं हम। उसके बाद वर्क निकालना है आपने, चार्ज की वैल्यू दी है, चार्ज यानी कि Q की वैल्यू दी है 2 कूलम। टू फाइंड क्या करना है, हमने वर्क निकालना है। ये भी इजीली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, V इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं PD से लिख रही हूं। किससे लिखा है मैंने, PD से लिखा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू क्या है, V इज इक्वल्स टू W बाई Q फॉर्मूला है, W निकालना है तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 वोल्ट, चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम, आपके पास वर्क आ जाएगा 24 वॉट। वर्क की यूनिट क्या होती है, 24 वॉट। आगे यूनिट क्या लगाएंगे हम लोग, ऑब्वियसली वर्क की यूनिट होती है जूल, तो यहां पर भी जूल ही लगेगा। चाहे एनर्जी कोई सी भी हो, चाहे वर्क कोई सा भी हो, यूनिट हमेशा सबकी जूल ही होती है। ठीक है, जूल में आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, अरे निकाल दिया तो बस यही है आंसर, वर्क डन पूछा था, आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अच्छा, 2 पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन के, पढ़ो जरा पहला पार्ट। पहला पार्ट कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। पार्ट ए का क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले वही सेम चीज गिवन लिख लेंगे अपन लोग। क्या है, सबसे पहले तो वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला कि ये वोल्टेज सोर्स है या क्या है या नहीं है, आप किससे पता लगाओगे कि ये वोल्टेज की वैल्यू है, आप पता लगा लोगे ये यूनिट से। ये यूनिट आपको बता देगी कि ये वोल्ट की वैल्यू है, ये ओम बता देगी कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, फिर हाउ मच करंट पूछा है, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, रेजिस्टेंस लिख लेंगे, वो तो दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 1200 ओम। ये तो सीधा साधा सा दिया हुआ है। टू फाइंड निकालना क्या है, इसमें निकालना है करंट। क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ, सिंपल सा क्वेश्चन। V इज इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू निकालने के लिए V अपॉन R, V की वैल्यू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1200, 10 से 10 गया। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। पहले का आंसर
0.18 एम्पियर। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट एक्चुअली में कह क्या रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल ड्रॉ, कितना करंट एक इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल ड्रॉ करेगी फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। फिर से सोर्स आ गया, सोर्स यूजुअली हम वोल्टेज के लिए ही यूज करते हैं, तो वोल्टेज V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 ओम, इसमें भी क्या निकालना है, सही वही करंट निकालना है। V इज इक्वल्स टू आई आर पुट करके I की वैल्यू V अपॉन R, V की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ गया 2.2 एम्पियर। अब इन दोनों क्वेश्चन में कंपैरिजन कर सकते हो। क्या कंपैरिजन हो रहा है इस क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन में यार। एक बार देख रहे हो 1200 ओम का बल्ब है और एक बार 100 ओम की हीटर कॉइल है, लेकिन 1200 ओम के जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, अब अगर आप कंपेयर करो तो अगर आप ए और बी पार्ट को देखो तो ए पार्ट में तो आपका रेजिस्टेंस है 1200 ओम, लेकिन बी पार्ट में आपका रेजिस्टेंस है कितना 100 ओम। तो हमारा 100 ओम का करंट आया 2.2, 1200 का आया 0.18, मतलब 1 एम्पियर से भी बहुत 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 कम, ऑलमोस्ट 0.2 एम्पियर। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट माने 1 अपॉन I, वोल्टेज दोनों में ही 220 थी, इसका मतलब मैं कांस्टेंट मान लूं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। इनवर्स रिलेशनशिप ये क्वेश्चन आपको शो कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो केस 1, 2 केस दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे 2 केस दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, केस 1 में क्या बोला है यार, कि पहले उसने वोल्टेज दी है 60 वोल्ट की वोल्टेज दी है, तो ये जो हीटर है वो 4 एम्पियर का करंट निकाल रहा है। केस 2 में ये बोल रहा है कि अब आपने वोल्टेज डिफरेंस इंक्रीज कर दिया है 120 वोल्ट पे। इसने कोई परसेंटेज नहीं दी है कि वोल्टेज डिफरेंस कितना परसेंट इंक्रीज किया है, और ना ही बोला है कि इतना इंक्रीज किया है, उसने बस इतना बोला है कि वैल्यू इतनी सी इतनी कर दिया है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। तो अब करंट पूछ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा हीटर ये भी यही है, हीटर वही है, हीटर इज सेम, हीटर इज सेम। और अगर मैं सोचूं अगर हीटर सेम है तो आपका लेंथ ऑफ द हीटर, आपका एरिया ऑफ द हीटर एंड आपका मटेरियल ऑफ द हीटर सेम होगा। समझ रहे हो, मतलब मैं घर में एक हीटर लेके आई बाजार से, तो जिस मटेरियल का वो हीटर बना होगा उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसका मटेरियल, वो सब हमेशा सेम रहेगा। चाहे मैं उसे 60 वोल्ट की बैटरी से लगाऊं, चाहे मैं उसको 120 वोल्ट की बैटरी से लगाऊं, वो मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी है कि मैं उसको कौन सी बैटरी से लगाती हूं। मेरे पास ये सब चीजें सेम रहेंगी, यानी कि मेरे पास रेजिस्टेंस सेम रहेगा। इसका भी रेजिस्टेंस R होगा, और जो मैं इससे निकाल सकती हूं किससे, ओम्स लॉ से। V इज इक्वल्स टू आई आर, R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन I, दैट इज V की वैल्यू 60, I की वैल्यू 4।
60/4 कितना होता है? 4 एकम 4, 4 पचे 20, 15 ओम। रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। अब आप जब केस 2 पे शिफ्ट करोगे तो ये R तो 15 ओम ही रहेगा क्योंकि मैंने हीटर चेंज नहीं किया है। I फिर मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे करंट पूछा हुआ है। किससे? V इज इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू V अपॉन R, V की वैल्यू 120 वोल्ट, R की वैल्यू 15 ओम। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 6 क्या होगा? 3 8 सा 24, दैट इज 8 एम्पियर का करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? उतार लिया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of metal at that temperature? टेम्परेचर सेम रखना है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द मटेरियल। टेबल 12.2 हमारे पास नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ती हूँ। लास्ट वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो देख लो। रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम, लेंथ गिवन है 1 मीटर, उसके बाद डायामीटर गिवन है 0.3 mm। इसको मीटर, मिलीमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि यूनिट सबसे जरूरी है चेंज करनी। तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। सो फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू ρL/A। दिस इंप्लाइज दैट अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है, ओहो ये तो गलती हो गई, गलती से तुम्हारी मैम, और वैसे तुम्हें बता देते हैं आज एक बहुत ही ज़रूरी सूचना जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारी मैम और डिजिटल बोर्ड का थोड़ा 36 का आंकड़ा चलता रहता है, तो कभी कभी मैम ऐसी गलतियां कर देती है कि सारी चीज़ें डिलीट हो जाती है। फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस कितना है? 26, उसके बाद लेंथ है 1 मीटर। आपको एरिया नहीं दिया, ओहो एरिया नहीं दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 26 ओम, लेंथ दी है 1 मीटर, उसके बाद डायामीटर दिया है 0.3 mm। इसको हम चेंज कर लेंगे 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, जो कि अब हमें निकालनी है वैल्यू रो की, क्योंकि निकालना क्या है? रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी रो होती है, रो को एक साइड रखेंगे, बाकी सब चीज़ों को इधर उधर कर देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। 26, एरिया कितना होगा? πd² डिवाइडेड बाय 2, यही होगा, डिवाइडेड बाय L दैट इज 1। 26 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है? 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, डिवीजन में आपका आ जाएगा 4, ये वाले 2 का होल स्क्वायर। सो द आंसर इज, आप जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6। क्या इतने से काम चल जाएगा? क्या इतना करने से आंसर आ जाएगा? एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे देगा? नहीं देगा यार। यूनिट 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 कौन लिखेगा? यूनिट होती है ओम मीटर। नहीं याद आ रही यूनिट तो फटाफट कैलकुलेट कर लो यार। रो इज इक्वल्स टू आपके पास होता है RA/L।
फटाफट कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से मीटर गया तो हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। विद इन मिनट्स आपको फटाफट से ताकत लगा के कैलकुलेशन करनी चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना। अगर नहीं आती यूनिट तो क्या हो गया, किसी को भूल जाते हैं, मैडम भी भूल जाती हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। A wire of given material having length L, area of cross section A has a resistance of 4 ohm। सबसे पहले एक वायर दी हुई है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। What would be the resistance of another wire, जिसको मैं वायर नंबर 2 बोल रही हूं, ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब अगर इसका रो था मटेरियल तो ये भी रो होगी। लेंथ कितनी है, हैविंग लेंथ L/2, एरिया 2A, और इसका R' मैंने रेजिस्टेंस मान लिया जो हमें 2 फाइंड करना है। सबसे पहले तो R इज इक्वल्स टू रो L/A की वैल्यू पुट ले लेते हैं। रो L/A की वैल्यू होती है हमारे पास 4 ओम, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 4 ओम, तो बस मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, इसको नंबर दे दिया 1। इक्वेशन नंबर 1, ये है वायर 1, ये है वायर 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फटाफट से इस वाली के लिए भी फॉर्मूला लगा देते हैं। R' इज इक्वल्स टू रो, L की जगह L/2 और एरिया की जगह 2A, क्या होगा, रो L/4A, यही आ जाएगी वैल्यू, रो L/4A। अच्छा, अब ये रो L/A की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 रख दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ रो L/A is equals to 4 ohm from इक्वेशन 1। तो हमारे R' की वैल्यू क्या आ जाएगी, R' की वैल्यू आ जाएगी 4/4, दैट इज 1 ओम। सो हमारा वो वाली वायर जिसका लेंथ मटेरियल सेम है, लेंथ L/2 है, एरिया 2 है, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगी। क्लियर, देख लिया, समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ लेते हैं। चलो भाई, 2-2, 3-3 चीजें दी हुई हैं इस क्वेश्चन में, जरा प्यार से देखेंगे और बहुत ही जरा धमाकेदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इन द सर्किट डायग्राम इन फिगर, सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैज वैल्यू 5, 10 और 30। R1 की वैल्यू दी हुई है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, लिख दी। विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालना है। सबसे पहले तो ए सॉल्व कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये 12 है तो पैरेलल में इसको भी 12 मिलेगा, इसको भी 12 मिलेगा, इसको भी 12 मिलेगा। क्यों, सीरीज में अगर लगा होता तो अलग अलग रेजिस्टर को अलग अलग वैल्यूज मिलती, लेकिन अब तो आपकी जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी पैरेलल में लगी है, तो पैरेलल में तीनों को सेम वोल्टेज मिलती है लेकिन करंट डिफरेंट मिलता है। तो वही निकालना है हमने, तीनों को वोल्टेज सेम देनी है। यानी कि अगर मैं R1 पे निकालूं करंट, अगर R1 पे मैं I1 लिख दूं, करंट थ्रू R1 कितना होगा, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। V की वैल्यू 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू 5 वोल्ट, 5 ओम। क्या आ जाएगा आंसर, 2.4 एम्पियर। इसी तरीके से I2 हमारा होगा करंट थ्रू R2, V अपॉन R2। V की वैल्यू अगेन, क्योंकि तीनों पैरेलल में है, तीनों की वैल्यू सेम होगी, 12/10, क्योंकि R2 की वैल्यू 10 दी है, दैट इज 1.2 एम्पियर। करंट थ्रू R, यहाँ आएगा R2 इज I2, R3 इज I3, ये होगा V अपॉन R3, 12/30,
12/30 कितना होता है? 12/30 इज 0.4 एम्पियर। तीनों के थ्रू आ गया, तीनों के थ्रू आ गया, ठीक है। टोटल करंट इन द सर्किट निकालना है। अब अगर मान लो यहाँ I गया, यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, यहाँ I3 गया, I2 गया, I3 गया, क्योंकि I1 I2 I3, यहाँ पर आके फिर से वो I बन जाएगा। और ये जो करंट होता है, यही करंट तो अपने आप को I1 I2 I3 में डिवाइड कर रहा है। यही जो करंट है, यही तो टोटल करंट है जो डिवाइड हो रहा है इन तीनों में। तो टोटल करंट यानी कि बी पार्ट का आंसर, टोटल करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर। करो ऐड करो जरा। 4 और 4 8 और 0 3 और 1 4, कितना हो गया? कितना हो गया? टोटल हो गया है 4 एम्पियर। हो गया ना? अब निकालना है टोटल करंट, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो सी पार्ट कहाँ सॉल्व करें? जरा थोड़ी जगह कम पड़ गई है। अरे अरे, ये क्वेश्चन कैसे रह गया? चल, एक क्वेश्चन पीछे रह गया, वो भी करते हैं। सी पार्ट में यहां सॉल्व करियो, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब आपको पता है इस पॉइंट पर आते ही हमारा करंट बेचारा घबरा जाएगा कि कहाँ कितना जाऊं, I1 जाऊं, I2 जाऊं, I3 जाऊं। तीनों में करंट डिवाइड हो रहा है। तीनों में करंट डिवाइड होने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा। तो हमारा 1/RP क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। सॉल्व करके सीधा RP का आंसर लिख रही हूं इधर। एलसीएम लेना, सॉल्व करना और आंसर आएगा 3 ओम। क्या आएगा आंसर? द आंसर वुड बी 3 ओम। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन एक रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन जिसका रह गया हो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। इसने कहा है एक ये लैंप लग रहा है जिसकी शक्ल इस तरीके से दिख रही है, इसकी वैल्यू है 20 ओम, इसके साथ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। पहला पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देख लो जरा, करंट दौड़ाओ, कहीं डिवाइड हो रहा है ये करंट? मेरे को तो कहीं भी डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा, पूरे में एक ही करंट है। तो ए पार्ट में जो सीरीज बनेगा, क्योंकि करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा तो सीरीज सर्किट बनेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ लैंप प्लस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, दैट इज 20 ओम प्लस 4 ओम, दैट इज 24 ओम। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट पूछ रहा है आपसे द करंट थ्रू द सर्किट निकालना है। सिंपल, V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। क्योंकि अब आपको पूरे सर्किट में करंट निकालना है तो आप ये पूरी वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू बहुत इजीली ले सकते हो। ये वाली वैल्यू इजीली ले सकते हो ना, क्योंकि आपको पूरे सर्किट के करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है टोटल सर्किट का? 24 ओम। आंसर कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है?
1/4 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में। ये होती है, बहुत सिंपल है, 0.25 एम्पियर। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैंप एंड द कंडक्टर। सबसे पहले, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो बल्ब को अलग मिलेगा और कंडक्टर को अलग मिलेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप, इसके लिए अगर मैं लगाऊंगी तो आपके पास आएगा फॉर्मूला। करंट तो पूरे सीरीज सर्किट में आई है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप लगाना है। करंट कितना है पूरे सर्किट में? ये 0.25 एम्पियर। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप कितना है? 20 एम्पियर। 25 दूनी 50 और 1 0, तो कितना आएगा टोटल? 5 वोल्ट। दूसरी चीज, लास्ट चीज इस क्वेश्चन की, कि वोल्टेज अक्रॉस ये 4 ओम वाला कंडक्टर कितना होगा? करंट और रेजिस्टेंस अक्रॉस 4 ओम। करंट फिर से वही 0.25 एम्पियर, रेजिस्टेंस फिर से वही 4, वही नहीं मतलब इस बार इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? 25 चौके 100 यानी कि 1 वोल्ट। अब मान लो कि तुमसे इसमें गलती हो जाती है, कोई वैल्यू गलत कैलकुलेट कर लेता है, तो क्या होगा? वैल्यू अगर गलत कैलकुलेट कर ली तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जितने कंपोनेंट हैं उनकी अगर सारी वोल्टेज की वैल्यूज को ऐड करोगे, जैसे अब इलेक्ट्रिकल लैंप था और 4 ओम वाला कंडक्टर था, मैं अगर इन दोनों को ऐड करूंगी तो टोटल आया 6। ये टोटल जो टोटल बैटरी लग रही है उसके इक्वल होना चाहिए। अगर उसके इक्वल नहीं आया तो तुमने कहीं गड़बड़ करी है, अगर उसके इक्वल आया तो परफेक्ट आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा तुम्हारे मन में चल रही हो तो बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब दिया है यार इन फिगर, R1 की वैल्यू इतनी, R2 की, R3 की वैल्यूज दी हैं और 12 वोल्ट की बैटरी दी है। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। वैल्यूज लिख लें, इजी है क्वेश्चन। R1 की वैल्यू दी है 10 ओम, R2 की 40 ओम, R3 की 30 ओम, R4 की 20 ओम और R5 की 60 ओम। बैटरी दी है 12 वोल्ट की एंड कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो जो ये टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें देखना होगा कौन पैरेलल में है और कौन सीरीज में है। ये तो साफ सीधे दिख रहे हैं, करंट अगर आया तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन निकालने के लिए मैं 1/R इक्विवेलेंट डैश निकाल देती हूँ। 1/R1 प्लस 1/R2 क्या है वैल्यू? 1/10 प्लस 1/40, इन दोनों का 40 एलसीएम आ गया। 4 प्लस 1 दैट इज 5/48। इन दोनों के R इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू आएगी 8 ओम। मतलब इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकती हूं 8 ओम का। कितनी ओम का रेजिस्टेंस लगा सकती हूं इन दोनों को हटा के? 8 ओम का। उसके बाद अब आपको ये तीनों भी पैरेलल में दिख रहे होंगे, तो R1 अपॉन 1/R इक्विवेलेंट डबल डैश निकाल लेती हूँ। 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 वैल्यूज हैं 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब क्या होगा? 60 एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6 ऊपर 2, 2 तिया 6 और 1
5 और 6/60 हमारे पास आ गया 1/10, या फिर R इक्विवेलेंट डबल डैश की वैल्यू आ गई 10 ओम। इसको भी हटा के, नीचे वाले को भी हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकती हूं, दैट इज 10 ओम। अब अगर आप देखोगे तो इस सर्किट में अब कोई भी करंट को ब्रेक नहीं मिलेगा, यानी कि उसको कोई रास्ते का कोई ऑप्शन नहीं होगा कि मैं इधर जाऊं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं। इस टाइम पे इसके लिए बहुत बड़ी दुविधा है कि इधर जाऊं, उधर जाऊं, इससे जाऊं, वैसे जाऊं, बहुत ज्यादा बड़ी दुविधा है इसके पास। लेकिन जब मैंने ये इक्विवेलेंट सॉल्व कर दिया इन दोनों का, तो करंट के पास एक ही रास्ता है, इधर से सीधा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाना। तो सिंपल सर्किट है। अब हमारे पास टोटल अगर मैं निकालना चाहूं सीधा सादा R इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट डैश प्लस R इक्विवेलेंट डबल डैश, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 8 + 10 दैट इज 18 ओम। ठीक है, हो गया ये। जरा बी पार्ट भी देख लो। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कितना होगा, किससे निकालेंगे, प्यारा ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V/R। V की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 वोल्ट। R कितना है, ये R है, R इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल निकालना है तो R भी टोटल लेना पड़ेगा, यानी कि पूरे सर्किट में जितनी R की वैल्यू है वो पूरी की पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, R12 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना है, 18। डिवाइडेड बाय 18 ओम। 12/18 कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी जल्दी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओ। 12/18 ये आ जाएगी 0.67 एम्पियर। हट रही हो साइड पे, ले लो यार, ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बढ़िया, आगे बढ़ ले। चल आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। Voltage is 220 volt. What is the current in resistance of each case? पहले बोला है पावर दिया हुआ है मैक्सिमम रेट से जब चल रहा है 840 वोल्ट, पावर दिया हुआ है जब वो मिनिमम रेट से चलेगा 360 वोल्ट। वोल्टेज दोनों में ही 220 वोल्ट दी है। What are the current and the resistance in each cases? करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। अगर मुझे I निकालना है तो I एक जगह रखती हूँ, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर की वैल्यू है 840, वोल्टेज की वैल्यू है 220। इसी तरीके से P min भी होगा I min इंटू V। इधर भी पावर की जगह P मैक्स रख लो और I मैक्स रख लो, तो I min कितना होगा, यानी कि मिनिमम कितना होगा, P मिनिमम डिवाइडेड बाय V। P मिनिमम की वैल्यू 360 वॉट डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट। दोनों ही केसेस में करंट बहुत ही प्यारे तरीके से आता हुआ, कितना करंट है, कितना करंट आएगा, इसका तो आ जाएगा 3.82 एम्पियर। इसका कितना आएगा 36 डिवाइड बाय 22, इसका भी आ जाएगा 1.64 एम्पियर। अब क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल्स टू आई आर, आई मैक्स है तो R भी मैक्स होगा।
तो रेजिस्टेंस इन द मैक्सिमम केस वुड बी V अपॉन I मैक्स। V की वैल्यू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय I मैक्स 3.82। सेम हमारे पास अगर मुझे V इज इक्वल्स टू आई मिनिमम इंटू में R मिनिमम, अगर मुझे R मिनिमम की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन आई मिनिमम। V की वैल्यू 220 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी है 1.64 एम्पियर। जरा कैलकुलेट करके आंसर बता दो दोनों का। तो दोनों का ही आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 50, मैंने लिखा हुआ है आंसर क्योंकि मुझे याद नहीं है इसका आंसर, 57.60 है एक का आंसर। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो बता देना, इसका है 134.15 ओम। आगे बढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 100 joule of the heat is produced each second in 4 ohm resistance, find the potential difference across the resistors। given क्या क्या है, given है हीट दी हुई है कितनी 100 जूल, ईच सेकेंड यानी कि टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 सेकेंड। वी की वैल्यू निकालनी है। हीट का एक फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन RT, सब गिवन है इसमें, सिर्फ V को फाइंड आउट करना है। तो V की वैल्यू एक साइड रखेंगे और हीट की वैल्यू निकाल लेंगे। V इज इक्वल्स टू HR बाय T अंडर द रूट। अंडर द रूट हीट की वैल्यू 100, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 1 अंडर रूट 400। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 20 अंडर रूट 20, दैट इज 20 कितना 20 वोल्ट। क्लियर है ये क्वेश्चन भी, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रह गया है किसी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electrical bulb is connected to a 220 volt generator, the current is 0.50 एम्पियर। पावर निकालनी है, सिंपल है ये तो। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई। यूजुअली और भी फॉर्मूला लेते हैं लेकिन ये वाला फॉर्मूला सबसे फेमस फॉर्मूला है। V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, करंट की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट कर लो, 110 वॉट की पावर आ जाएगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं लिख के दे रही हूँ ये क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, वॉट से पता चल रहा है पावर दी हुई है 400 वॉट की, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, एक दिन में चलता है, या अगर किसी को दिन नहीं पसंद आ रहा हो तो मैं डे लिख देती हूँ। 1 डे की कंजप्शन है 8 आवर। अगर मैं निकालना चाहूं, क्योंकि मुझसे अगर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज एट 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। 30 डेज के लिए पूछा है, सबसे पहले मैं 30 डेज का निकाल ही लेती हूँ, दैट इज 30, आंसर होती है 24, 240 घंटे चलता है पूरे महीने में। फ्रिज 240 घंटे चलता है महीने में, ठीक है। पावर दी हुई है हमें, वॉट की वैल्यू दी हुई है हमें, आर दिया हुआ है, कितने कितने 1 किलोवाट आर का आंसर दिया हुआ है ₹3, यही दिया हुआ है ना, एट ₹3 पर किलोवाट आर। पर किलोवाट आर का मतलब है 1 किलोवाट आर की वैल्यू दी हुई है 3। हमें बस ये निकालना है कि इन 30 दिनों में कितने किलोवाट आर खर्च होते हैं। कितने किलोवाट आर खर्च होते हैं, किलोवाट आर का मतलब है आपको एनर्जी निकालनी है पावर इंटू टाइम करके। पावर दी हुई है 400 वॉट, टाइम दिया हुआ है 240 आर,
क्या इससे काम चल जाएगा? इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी कमर्शियल यूनिट में किलो होता है, तो हमें इस वॉट को किलोवाट में चेंज करना है। छोटे क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में चेंज करना है तो 400 इंटू 10⁻³ किलोवाट इंटू 240 आर, ये हो गई तुम्हारी एनर्जी। 4 दूनी 8, 24 चौके 24 चौक कितना होता है? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया 96 किलोवाट आवर। 2 0, एक तीसरी 0, ये 3 0, 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा। अब 1 किलोवाट आवर का आंसर दिया है, तो 96 किलोवाट आवर का आंसर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 96, आंसर वुड बी 288 रुपीज। कितना हो जाएगा? 288 रुपीज। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन। आपको बोला गया था एक फ्रिज है, वो इतनी पावर पे ऑपरेट करता है और 8 घंटे एक दिन में चलता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कॉस्ट निकालो 30 दिन की, जब हमारे पास 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट हो 3 रुपए। सबसे पहले तो अपनी यूनिट को किलोवाट आवर में चेंज कर लो, यानी कि आपको वॉट दिया है, आर अलग से दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप किलोवाट आवर निकाल सकते हो। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट में अपना आंसर निकाल सकते हो। एक दिन में 8 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा वो निकाल लिया, क्योंकि 30 दिन की कंजम्पशन निकालनी है ना। 1 घंटे का निकाल लिया, 30 दिन की कंजम्पशन निकाल ली। पावर दी है तो एनर्जी निकाल सकती हूँ पावर इंटू टाइम से, लेकिन एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, वॉट आवर नहीं होती, किलोवाट आवर होती है। इसीलिए मुझे इस वॉट को किलोवाट में चेंज करना पड़ा, जो मैंने 10⁻³ से कर दिया, 240 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 96, एंड मैंने अपनी 96 किलोवाट आवर की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, then the ratio. उसने एक वायर ली, उस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। वायर का रेजिस्टेंस था 5, उसको 5 इक्वल रेजिस्टेंस 5 इक्वल पार्ट्स में काटने का मतलब है पांचों का रेजिस्टेंस R/5, 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 R/5। अब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/R/5, मतलब 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, 5 बार होना चाहिए। ये हो गया 25/R। आपके पास R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? R/25, क्योंकि R डैश की वैल्यू क्या है? इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R डैश। R डैश कब है? जब उनको आपने पैरेलल में लगा दिया। तो R डिवाइडेड बाय R डैश की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू R डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? R डैश की वैल्यू आ रही है R/25, R/25। तो R/R डैश का रेशियो कितना आ गया? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट? पावर का फॉर्मूला VI, V इज इक्वल्स टू IR पुट करो इसके अंदर। पावर का फॉर्मूला I²R। फिर अब V इज इक्वल्स टू IR से आप क्या करोगे? I की वैल्यू V/R पुट कर दोगे, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? V²/R। मैच करो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, आंसर क्या हो जाएगा? B। ये नहीं है तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता? IR² रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड टू 110 वोल्ट, उसकी पावर निकालनी है। पहली बात तो किसी बल्ब की पावर दी हुई है कितनी? 100 वॉट। कितनी वोल्टेज पे? वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है।
अब क्या निकालना है, पावर निकालनी है जब तुम उसको वोल्टेज 110 वोल्ट पे करोगे। तो सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से। रेजिस्टेंस वी स्क्वायर अपॉन आर से निकालने के लिए वी स्क्वायर अपॉन पी कर देंगे। रेजिस्टेंस निकालना है, पावर को नीचे कर देंगे। V की वैल्यू 220 तो 220 का स्क्वायर, पावर की वैल्यू 100, रेजिस्टेंस आ गया 22 इंटू 22। कितना होता है रेजिस्टेंस, कितना होगा रेजिस्टेंस? चलो यही रहने देते हैं, रेजिस्टेंस यही रहने देते हैं क्योंकि आगे भी कैलकुलेशन होगी तो हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए। रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का। अब हमें सेकंड केस में वोल्टेज दी हुई है, पावर निकालना है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू अब 110 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 22 इंटू 22, 11 इंटू 11 इंटू 100, यही खोलोगे तो यही आएगा। 22 इंटू 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितनी आ गई पावर? पावर आ गई 25 वॉट। पावर कितनी आ गई? 25 वॉट। कितनी पावर आ गई? 25 वॉट। नेक्स्ट, two conducting wire of same material, equal length and equal diameter are first connected in the series and then parallel in a circuit across the same potential difference. दो कंडक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, डायमीटर सेम होगा तो एरिया भी सेम है। ठीक है, पहले एक को पैरेलल में कनेक्ट किया है और दूसरे को सीरीज में कनेक्ट किया है और उन दोनों का हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो निकालना है। सबसे पहले आर सीरीज निकालते हैं, दोनों की वैल्यू आर प्लस आर दैट इज 2r, और अगर आर पैरेलल निकालेंगे तो 1/r प्लस 1/r दैट इज 2/r, 1/r पैरेलल और r पैरेलल की वैल्यू होगी r/2, आर सीरीज की वैल्यू 2r। हीट सीरीज I स्क्वायर RS T, हीट पैरेलल की वैल्यू I स्क्वायर RPT दैट इज I स्क्वायर R/2T। इसकी वैल्यू RS की वैल्यू 2r होगी तो HS की वैल्यू आ गई I स्क्वायर 2RT। पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, दो वायर है, सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस को मैंने R मान लिया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके 2r आ जाएगा। उसके बाद हीट निकाल ली, हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर RST और RS की जगह 2r वैल्यू पुट कर दी। सेम इसी तरीके से पैरेलल कनेक्शन में कर दिया। पैरेलल में जब हमने करा तो 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r आ जाएगा, 2/r आ जाएगा, rp की वैल्यू r/2 आ जाएगी, हीट की वैल्यू देन आ जाएगी I स्क्वायर RPT और I स्क्वायर के बाद rp की जगह r/2 मल्टीप्लाई करके t मल्टीप्लाई करके हमारे पास दोनों हीट की वैल्यूज आ जाएंगी। रेशियो निकालना है HS/HP, HS की वैल्यु I स्क्वायर 2RT डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है I स्क्वायर R/2T। I स्क्वायर T ये भी कट गया, R ये है R भी कट गया। आंसर कितना बचा? ये 2 ऊपर जाएगा तो HS/HP की वैल्यू हो गई 4/1 दैट इज रेशियो कितना हो गया? 4:1 इज द रेशियो। अब एक गलती कर दी हमने इस क्वेश्चन में। एक गलती क्या करी है यार, इसमें ना सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, सेम करंट तो नहीं बोला, तो ये I स्क्वायर जो हमने लिखा है वो तो नहीं ले सकते। तो हमने गलती यही करी है कि हम यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लेंगे, हम यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लेंगे, फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, फॉर्मूला ये नहीं रहेगा।
तो अगर आप खुद देखोगे, जब आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपके फॉर्मूला में कितना बड़ा अंतर, आपके आंसर में कितना बड़ा वो आ जाएगा अंतर। हम लेंगे, क्योंकि वोल्टेज सेम दी है इसीलिए वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी। यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर पी यानी कि r बाय 2t। यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2r और यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन r बाय 2t। और हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इनको सॉल्व करके ये 2 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर आएगा, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/4। हमारा रेशियो अब 4:1 की जगह आ जाएगा कितना, 1:4। दैट इज, ये नहीं है आंसर, आंसर इज दिस। कैसे, फिर से बता देती हूँ क्यों ये वाला फॉर्मूला लगाया। आपको क्वेश्चन में सेम करंट थोड़ी बोला हुआ है, आपने तो आई वहां जाके आई काट दिया, वो तो बात ही नहीं बनती। क्यों, क्योंकि करंट सेम बोला ही नहीं गया है। करंट सेम बोला गया होता तब तो तुम करते, आपको वोल्टेज सेम बोली हुई है तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे जिसमें वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम होगा, और कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ठीक है, ये थे आज के आपके क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो आज की क्लास में जो भी हमारा पढ़ना है वो, तो आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो स्कोर प्लस की ऐप से। स्कोर प्लस की ऐप से SCOREPLUS हमारी स्कोर प्लस ऐप का नाम है, उसे जाकर आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आपको आज की क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे NCERT के बहुत सारे जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।